Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हमने जो जम्मू कॉलेज का सिलेबस है सोशोलॉजी के लिए उसको हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स थे कॉलेज में उनकी डिमांड और उनके लिए जो अभी टीचर्स कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए जो आपका सिलेबस था, खासकर जो फिफ्थ सेमेस्टर इस साल का है कॉलेज में, तो उनके लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की। और जो स्पेशली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ उनकी अच्छी एक लेवल बने और एक अच्छे सोशोलॉजी के स्टूडेंट बने वो लोग, तो उनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया। स्पेशली उनके लिए, अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्पेशली कुछ स्टूडेंट जिनके नाम मुझे याद है, उनको मैंने पढ़ा, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लाइक मुस्कान एंड शर्मा, कविता देवी, काजल देवी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं हैं, तो उनके लिए इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। वो बहुत क्यूरियस है सोशोलॉजी को समझने के लिए। तो इस मेजर 501 पे हमने कुछ ऑलरेडी 3 लेक्चर्स किए हैं कंप्लीट। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखेंगे? आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। तो पहले जो 3 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया है सोशोलॉजी की इमरजेंस इंडिया में कैसे हुई। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को समझने के लिए वो वीडियो लेक्चर आपको ज़रूरी देखना है कि सोशोलॉजी इमरजेंस कैसे हुई। उसके बाद फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने स्कूल ऑफ थॉट्स को समझा कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। फिर इसमें हमने डिफरेंसेस समझे कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को समझने के लिए पहले उन लेक्चर्स को देखिए और फिर हम आप इस लेक्चर को सीखिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे जब आप उन 3 लेक्चर्स को सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को समझेंगे। चलिए, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को हम समझते हैं कि बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जो मैंने एंट्रेंस के लिए पढ़ाया था उसमें जो बिलाल अहमद खान है उनकी सिलेक्शन हो गई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए। और इनकी जो पोजीशन आई है वो इन्होंने फिफ्थ लिखा था, लेकिन इनका फोर्थ रैंक इनकी आई है कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन लिस्ट में। फोर्थ रैंक इनकी आई है। तो बिलाल के लिए भी कॉन्ग्रेट्स कि इसने बहुत सारे जो 68 लेक्चर्स वो सब कवर अप किए और पर अच्छे से पढ़ा, और फाइनली इनकी सिलेक्शन हो गई डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, ठीक है। तो बिलाल के लिए भी मिनी मिनी कॉन्ग्रेट्स। चलिए हम समझते हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को समझने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले समझना है कि बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी कैसे हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को इंडिया में समझते हैं। एक तो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, जिसको हम आज मुंबई बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज द लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट। बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, पहला डिपार्टमेंट जो इंडिया में खोला गया सोशोलॉजी के लिए, वो कौन सा था? वो बॉम्बे में था, ठीक है। सर कब खोला गया? 1990 में। स्टार्टेड इन बॉम्बे, ठीक है। यूनिवर्सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में? इसका एक हेड होता है जिसको हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम था सर पैट्रिक गिड्स, ठीक है। ही वॉज अ डेमोग्राफर, ठीक है, ये डेमोग्राफर थे, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से पढ़ा? वाज फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े आए थे। फिर उन्होंने यहाँ डिपार्टमेंट खोला। कहाँ खोला? बॉम्बे में खोला। कब? 1990 में। नाम क्या था? सर पैट्रिक गिड्स, ठीक है। इंडिया में पहले इसी ने डिपार्टमेंट खोला। देन आफ्टर फिर उसके बाद आए जीएस गुरे, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। इंडियन सोशोलॉजी में फादर किसको बोलते हैं? जीएस गुरे को याद रखिएगा। देन उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट टू द यूके। इसको सर जो हमारे जियस गुरे थे, इसको सर पैट्रिक गिड्स ने यूके भेजा था, यूनाइटेड किंगडम। किसने भेजा था? सर पैट्रिक गिड्स ने। टू ऑब्टेन डॉक्टरेट, उनको
इन्होंने यूनाइटेड किंगडम भेजा था पीएचडी करने के लिए, जिसको हम डॉक्टरेट बोलते हैं, फ्रॉम कैम्ब्रिज, मेनली फॉर द वर्क ऑन कास्ट। ये किस पे काम कर रहे थे उस वक्त? रिसर्च के काम कर रहे थे, कास्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसको सर पैट्रिक गिड्स ने भेजा यूनाइटेड किंगडम, वहां से उन्होंने पीएचडी किया, फिर ये वापस आए इंडिया में। आफ्टर द रिटर्न, जब ये कैम्ब्रिज से रिटर्न आए, ये बने ही बिकेम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन 1924, ठीक है। फिर इसी डिपार्टमेंट, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के डिपार्टमेंट के एचओडी कौन बने? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन बने? जीएस गुरे बने। किसके बाद? सर पैट्रिक गिड्स के बाद। कब बने? 1924। सर पैट्रिक गिड्स ने कब खोला? 1990 में, याद रखिएगा। तो इन्हीं को हम फिर बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। किसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? जेएस गुरे को। जेएस गुरे इज लाइक वेबर, मीन ही इज नॉट ओनली लाइंग इन वन पर्सपेक्टिव। जैसे जेएस गुरे को हम कहते हैं, जैसे हम वर्ल्ड के सोशियोलॉजी में समझते हैं, वेस्टर्न सोशियोलॉजी में जिस तरह से मैक्स वेबर की प्लेस बनती है, मैक्स वेबर की जगह बनती है, उसी तरीके से जेएस गुरे की भी बनती है इंडियन सोशियोलॉजी में। क्यों सर, क्यों बनती है? क्योंकि इसने एक ही पर्सपेक्टिव फॉलो नहीं किया था। जैसे मैक्स वेबर ने रिलीजन को समझने के लिए एक पर्सपेक्टिव समझा था, मैक्स वेबर ने यहाँ से प्रोटेस्टेंसी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में एक चीज़ को समझा, तो उसने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को यूज़ किया था चीज़ों को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, मेथोडोलॉजी। तो उसी तरीके से गुरे ने भी एक मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं की, इसने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को यूज़ किया था, ठीक है। इसको हम इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इंडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑन द बेस्ड, जब आप स्टडी करते हो किसको? स्टडी बेस्ड ऑन इंडियन एंशंट टेक्स्ट्स, ठीक है। तो इंडोलॉजिस्ट हम बोलते हैं इसको। इंडोलॉजिस्ट का मतलब, सर इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंडोलॉजी? इंडोलॉजी का मतलब होता है सिंपल, स्टडी बेस्ड ऑन इंडियन एंशंट टेक्स्ट। जब हम किसी चीज़ को, इंडियन सोसाइटी को जब हम स्टडी करते हैं, किसके बेस पे? जो इंडिया की एंशंट टेक्स्ट, एंशंट टेक्स्ट मतलब जो पुराने बुक्स है, जैसे वेदास है, ठीक है, पुराणास है, ठीक है। तो उनके बेसिस पे जब यहाँ जैसे हम यहाँ समझते हैं कश्मीर सोसाइटी को किसके? राजतरंगिणी पे या नीलमत पुराना पे। तो ये बहुत सारी पुरानी बुक्स है जिस पे हम यहाँ की सोसाइटी को समझते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंडियन सोसाइटी को वेदास से समझोगे या पुराना से समझोगे, तो उसका मतलब क्या होता है? आप किसको स्टडी कर रहे हो? आप इंडोलॉजी को स्टडी करते हो। और जो सोसाइटी को उन चीज़ों पर स्टडी करते हैं हम उसको इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। बात आई समझ? तो जीएस गुरे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट। क्यों? ही फॉलोड आर द प्लस पर्सपेक्टिव्स, इसने सभी पर्सपेक्टिव्स को फॉलो किया। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने मेन सोशियोलॉजी में पढ़ा था फंक्शनलिज्म, ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, वेबरियन पर्सपेक्टिव को पढ़ा था हमने, पिट्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, इसी तरह से इसने भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को फॉलो किया, इसने एक ही पर्सपेक्टिव को फॉलो नहीं किया। और इसको बोलते हैं कॉल्ड डोयन ऑफ द सोशियोलॉजी। किसको? इसको डोयन ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा एमएन श्रीनिवास ने। ये याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेट के एग्जाम में कि डोयन ऑफ सोशियोलॉजी किसने किसको कहा है? एमएन श्रीनिवास ने जीएस गुरे को कहा। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया वाज इंडोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये इंडियन सोसाइटी को किस बेस पे समझते थे? इंडिया के पुराने टेक्स्ट्स पे, ठीक है। इंटरप्रेटेड इंडियन सोसाइटी थ्रू टेक्स्ट्स। तो इसने क्या किया? इसने इंडियन सोसाइटी को इंडियन टेक्स्ट्स पे भी समझा, एंड इसने फील्ड वर्क भी किया है। कहाँ? इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? जीएस गुरे के बारे में और बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए, तो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉम्बे, जिसे हम टुडे आज बॉम्बे बोलते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड 1919 अंडर द प्रोफेसर सर पैट्रिक गिड्स। जो सर पैट्रिक गिड्स थे 1854 से लेकर 1932 तक थे, एंड हिज फर्स्ट एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट वाज जीएस गुरे। तो और कौन कौन लोग थे जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट में थे? एक तो सर पैट्रिक गिड्स थे, दूसरे हमारे जीएस गुरे थे, वो इंडोलॉजिस्ट थे। तीसरा आप याद रखेंगे AR देसाई जो मार्क्सिस्ट थे। उसके बाद जो हमारे हैं के एम कपाड़िया, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद JV फेरीरा, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है, और D नारायण। ये सब किस स्कूल ऑफ थॉट से थे? ये बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से थे, ये सब सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए, एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक ट्रेडिशंस विच इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, जो धीरे धीरे फिर इसी ने फिर पहले एकेडमिक ट्रेडिशंस को स्टार्ट किया। यानी सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन पढ़ाया गया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। वो पहले किसने स्टार्ट किया? बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट ने स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने खोला तो थ्रू आउट द कंट्री, इसी की वजह से फिर धीरे धीरे ये क्या फैला? पूरे कंट्री में। फिर अदर स्टेट्स के
अदर स्टेट्स ने डिपार्टमेंट उसको खोला, अदर स्टेट्स ने कॉलेजेस में खोला, तो धीरे धीरे जो आज आप देख रहे हैं सोशियोलॉजी हर किसी कॉलेज हर किसी यूनिवर्सिटी में है। तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो पहले कहाँ से हुआ था, वो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से हुआ था। ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, फिर इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में खोला गया। ठीक है, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द गोरे इंडोलॉजिस्ट फेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एआरडेसाई मार्क्सिस्ट। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जो इन्होंने थेरीज दी है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही समझाया था कि जैसे हमने पढ़ा था मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो सब मार्क्सिस्ट थे, उनके थेरी में डिफरेंस नहीं थी, वो सभी मार्क्सिस्ट को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ क्या था बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट में, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया, इनका अलग अलग था। जीएस गोरे इंडोलॉजिस्ट थे, इसने इंडोलॉजी के बेस पे थेरी बनाई। ठीक है, हमारे जो AR देसाई थी ये मार्क्सिस्ट थे, इसने इंडियन सोसाइटी को किस परस्पेक्टिव से समझा, मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से समझा। ठीक है, तो उसके बाद KM कपाड़िया जो हमारे थे, इन्होंने इंडियन हिंदू किनशिप सिस्टम को समझा, इन्होंने हिंदू किनशिप सिस्टम पे काम किया। ठीक है, तो इनका थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन अलग अलग था। समझ में आया, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये कोई उतना टफ नहीं है। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन वाज डिफरेंट, इनका डिफरेंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय द जीएस गुरे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा रोल किसने किया था, जीएस गुरे थे। फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है उसने सोशियोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले, इंस्टीट्यूशंस मतलब यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट खोले, कॉलेजेस में डिपार्टमेंट खोले, तो उसने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, प्रोफेशनलाइज किया। प्रोफेशनलाइज जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये प्रोफेशनलाइजेशन आप सोशियोलॉजी में कर, जैसे NEP में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद आपको नेट गेट सेट एग्जाम होते हैं, फिर आप प्रोफेसर बन सकते हो, फिर आप सोशियोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, अपनी सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस दे सकते हो, अपनी सोसाइटी में सोशियोलॉजिकली समझ सकते हो चीज़ों को, सोशियोलॉजिकली लिख सकते हो, कि सोशियोलॉजिकली चीज़ों का सोल्यूशन दे सकते हो। तो उसको उन्होंने क्या किया, प्रोफेशनलाइज किया। किसने किया, फर्स्ट बाय गुरे, जिस पहले गुरे ने किया, फिर बाद में उसके स्टूडेंट्स ने किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोल किसका था, GS गुरे का रोल था। ठीक है, इंडोलॉजिकल अप्रोच, इसने इंडोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया, किसने, GS गुरे को। एज्यूम्ड दैट हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर आर यूनिक, इसने कहा हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, यानी थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखेंगे, इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर जो है ये यूनिक है। यूनिक मतलब ये अलग है, ये किसी के साथ नहीं मिलता है, ये अलग से है। एंड दैट इट इज कॉन्टेक्सचुअल speciality of Indian social relations could be, sorry, Indian social realities could be grasped through the texts। अगर आपको इंडिया को समझना है, अगर आपके इंडिया को कल्चर को समझना है, इंडियन सोसाइटी को समझना है, तो आपको ज़रूरी क्या करना है, कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको क्या करना है, इंडियन सोशल रियलिटीज़ को समझना। आपको ज़रूरी क्या यूज़ करना है, आपको इंडियन जो पुराने टेक्स्ट हैं इंडियन सोसाइटी में, जैसे वेदास हैं, पुराणास है, ठीक है, जो भी पुरानी बुक्स हैं उन सबको आपको समझना होगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में मैं इसीलिए कहता हूँ उसको देखो, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, उसमें मैंने आपको कहा था कौन कौन यहाँ आया था, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बुक्स लिखे हैं। तो अगर आपको इंडियन सोसाइटी में जानना है तो आपको उन बुक्स को समझना होगा। ये कौन कह रहा था, GS गुरे। क्यों, क्योंकि ये इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सो GS गुरे फॉलोड द अप्रोच वाइल स्टडीइंग द इंडियन सोसाइटी इन हिज मेजर बुक। इसके जो मेजर बुक्स है इसने इसी परस्पेक्टिव को फॉलो किया, और इसके जो मेजर बुक्स है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जैन की बुक मानी जाती है, कल्चर एंड सोसाइटी, फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर, एनाटॉमी ऑफ द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, और उसके बाद GS गुरे वाज राइटिंग एट द टाइम when nationalist discourse was being consolidated and debates on the traditions and modernity were also going on। ये तब लिख रहे थे जब नेशनलिस्ट मूवमेंट अपने पीक पे था, वो कंसोलिडेट कर रहे थे, जमा कर रहे थे, उनके बीच में डिबेट्स हो रहे थे कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के दरमियान, कि इंडिया के ट्रेडिशंस क्या है और इंडिया के मॉडर्निटी क्या है। जब ये डिस्कोर्स हो रहा था कि इंडिया कौन सा पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करेगा, इंडिया को क्या कैपिटलिस्ट मॉडल चाहिए, इंडिया क्या एग्रीकल्चर पे काम करेगा, उस वक्त जब ये कंसोलिडेशन डिबेट्स हो रहे थे, तब कौन लिख रहे थे, तब GS गुरे एज ए सोशियोलॉजिस्ट क्या लिख रहे थे, इंडियन सोसाइटी पे, कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, हिस्टोरिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंशिएंट बुक्स क्या कह रही है इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, सो गुरे स्टडीड कास्ट, गुरे ने कास्ट को स्टडी किया। इसने क्या किया, हिस्टोरिकली ने इसको स्टडी किया,
और इसने फंक्शनल इंपॉर्टेंस बताई कास्ट की। जैसे हम कास्ट पे कभी कभी डिबेट करते हैं, फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कास्ट ठीक है, इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर करता है, एक को डिवाइड करता है, एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको ये काम देता है। कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अलग कास्ट, ये कास्ट क्या करता है, इसकी फंक्शनल डिफरेंस है, ये काम डिवाइड करता है। ठीक है, तो जीएस गुरे ने भी यही कहा था कि कास्ट की क्या है, इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। थ्रू द टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट। क्यों, कैसे? क्योंकि इंडोलॉजिस्ट था, इसने पुराने टेक्स्ट को पढ़ा था, उसमें इसने इंटरप्रिटेशन देखी कास्ट की, उसने कहा कास्ट की क्या है, इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। और जेएस गुरे ने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट दिए हैं जो आपको जरूरी पढ़ने हैं। गोत्र एक्सोगेमी, इसने कहा कि कुछ गोत्र लोग जो होते हैं, जिनके अंदर गोत्र होता है, जैसे वो एक ही संत को मानते हैं, ठीक है, वो आपस में मैरिज नहीं करते हैं, वो एक्सोगेमी करते हैं, वो अपने कास्ट से, अपने गोत्र से बाहर करते हैं मैरिजेस। ठीक है, और इसने क्या कहा था, कॉल्ड ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड हिंदूज। जो ट्राइबल्स हैं उनको इसने क्या कहा था, ये बैकवर्ड हिंदूज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जीएस गुरे का कंसेप्ट। ये जीएस गुरे के कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने हाईलाइट किया आपके लिए कि उसने किस किस पे काम किया था। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे किसके, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के, जो उसने काम किया है। उसके बाद जो हमारे आते हैं मार्क्सिस्ट, उसमें आते हैं हमारे डीपी मुखर्जी, डीडी कोसम्बी, और उसके बाद आते हैं यार देसाई और जोशी भी आते हैं। ठीक है, पीसी जोशी भी आते हैं इसमें, ये मार्क्सिस्ट थे इंडियन सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो ये इन्होंने भी स्टडी किया था, ये लोग भी कहाँ थे, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से थे। ठीक है, उनके मेन आइडियाज, यार देसाई के मेन आइडियाज, इन्होंने क्या कहा, इन मार्क्सिस्ट के क्या मेन आइडियाज थे, इन्होंने कहा सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो सोसाइटी होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एज द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एडजस्ट कवर। इसका जो बेसिक और सुपर स्ट्रक्चर होता है वो उसका कवर होता है। सर वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, देखो क्या, इधर आ जाओ। ये क्या कहता है, ये कहता है, मार्क्सिस्ट वाले कहते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन निकलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जम्मू कश्मीर के हमारे पास हार्टिकल्चर सेक्टर है, हमारे पास मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास हार्टिकल्चर है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है। अगर हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ प्रोडक्शन कहाँ से निकलती है, इंडस्ट्री से निकलती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो जो हमारी सोसाइटी है इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या निकलती है। ठीक है, एज द बेस, इसकी बेस होती है, एंड सुपर स्ट्रक्चर एट इट इज कवर। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका कवर होता है। सर वो क्या होता है, देखिए वो कहते हैं, फिर देखिए, वेट ए मिनट, यहां आ जाओ, द क्लास विच ओन्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन। वो क्लास जो इस पे कब्जा करता है, किस पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसका मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब जिसका हार्टिकल्चर है, जिसके लैंड है, जिससे हार्टिकल्चर, यहाँ जिसकी इंडस्ट्री है, जिसकी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री का ओनर है, उसी की जो मोड, उसी की क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। वो कहते हैं द क्लास विच ओन्स, जो ओन करता है, जिसकी ये है, एंड कंट्रोल, जो इसको कंट्रोल करता है, किसको, द मोड ऑफ प्रोडक्शन को, यानी बेसिक स्ट्रक्चर उसी का है, वो उसको कंट्रोल करता है, इज द वन हु डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर एंड इज द डोमिनेंट। यही लोग डोमिनेंट आइडियोलॉजी होते हैं, यही लोग डिटरमाइन करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी सोसाइटी में रिलीजन कैसे होगा। तो ये इनका बेसिक आइडिया था। इन्होंने कहा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो द क्लास विच ओन्स, जो ओन करता है, जिसकी ये प्रोडक्शन है, जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका हार्टिकल्चर है, जिसने मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखा है, जिसको वो ओन करता है, द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज द वन, ये वो होता है हु डिटरमाइन्स द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, हमारी सोसाइटी में रिलीजन कैसा है, हमारी सोसाइटी में लॉज कैसे हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में बाकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये डिटरमाइन कौन करते हैं, ये लोग ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम इंडियन सोसाइटी में एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारे कैपिटलिस्ट्स हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं यहाँ, वही डिटरमाइन करते हैं कि हमारी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी सोसाइटी में पॉलिटी कैसे होगी, हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, रिलीजन कैसे होगा, लॉ कैसे होगा। तो ये लोग कहते हैं थ्रू इट इज डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ये लोग कहते हैं कि सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इनको ये क्या बोलते हैं, इन्हीं को ये कैपिटलिस्ट्स बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ये कहते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जो कहते हैं कि सोसाइटी को कौन चलाता है, सोसाइटी को यही लोग चलाते हैं जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं, जिनकी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इनको ये बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। ये ही सब सोसाइटी में चलाती, ये ही डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। सर सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या
होता है, सोसाइटी में रिलीजन कैसा होगा, सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, सोसाइटी में कौन से लॉज होंगे, सोसाइटी कैसे रन करेगी, वो सारा कौन डिसाइड करता है, यही लोग कैपिटलिस्ट क्लास कौन कहते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले। तो ये इनका मेन आइडिया था। तो उसमें हमारे कौन से आते हैं यार, देसाई आते हैं, ये 1950 से लेकर 1940 1994 तक थे। तो इनके जो मेन बुक्स है, द बैग सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये मोस्ट ऑफ द जो सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आती है, ये किसकी बुक है, ठीक है। रिसेंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एंड पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये इसके बुक्स हैं ए आर देसाई के, जो कहाँ से आए थे, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से आए थे, ठीक है, ये आपको याद रहेंगे। उसके बाद इसने क्या कहा था यार, देसाई ने कहा था इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जब इंडिया की आज़ादी हुई तो इंडिया ने उस टाइम क्या सोचा कि हम किस डेवलपमेंट पे काम करेंगे, क्या हम एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, क्या हम इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे इंडिया में, तो कौन सा पाथ ऑफ डेवलपमेंट यानी कौन सा रास्ता हम चुनेंगे, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। तो ए आर देसाई कहते हैं इंडिया है चूजन, इंडिया ने चूज किया था कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया ने कौन सा पाथ डेवलप ये किया था चूज, कैपिटलिस्ट। सर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है क्या, एक पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच द कंट्रीज ट्रेड एंड जो कंट्री का ट्रेड होता है और वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय द, ये ही कैपिटलिस्ट क्लास यानी रिच क्लास। रिच क्लास कौन सा कैपिटलिस्ट क्लास होता है, जो भी मैंने आपको समझाया, जो किस पे कंट्रोल करते हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं। सोसाइटी में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन वो उन्हीं की होती है, उस पर वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब वो चीज़ें होती है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। यहाँ हम बोलते हैं ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इन विच द कंट्रीज ट्रेड, जो कंट्री का ट्रेड और ट्रेड होता है वो कंट्रोल करता है बाय कुछ लोग, ठीक है, बाय द प्राइवेट ओनरशिप। कुछ लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं कंट्री का ट्रेड, कुछ लोग किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो जब वो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा पाथ, कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो डेसाई हैज गिवन द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशंस इन द पर्सपेक्टिव, इसने 4 क्लासिफिकेशंस दिए हैं, ठीक है। रूलर सोसाइटी इन ट्रांजिशन टू अंडरस्टैंड क्लास फॉर्मेशन, रूलर इन इंडियन सोसाइटी जब ब्रिटिशर से आज़ाद हुई थी तो रूलर सोसाइटी में ट्रांजिशन कैसे आया था, इसने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशंस दिए हैं, वो आप समझिएगा, वो बहुत ईजी है, वो उतना टफ नहीं है, ठीक है। नेशनलिज्म पे फोकस ऑन द इमर्जेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टेट, कैसे बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे बना, हाउ स्टेट प्रोटेस्टेंट कैपिटलिस्ट क्लास क्रशड द पुअर, इंडियन सोसाइटी में जो लोग कैपिटलिस्ट क्लास थे रिच, उन्होंने कैसे क्रश किया पुअर्स को और मार्जिनलाइज्ड क्लास को। मार्जिनलाइज्ड जो यहाँ थे, जो जो कम लोग थे, यानी कुछ लोग जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप से, स्टेट्स हैड चेंज्ड द नेचर फ्रॉम वेलफेयर टू द डेमोक्रेटिक स्टेट टू द अपोजिट कैपिटलिस्ट क्लास। और यहाँ का सिस्टम कैसे चेंज हो गया, जो वेलफेयर एक था लोगों के लिए वेलफेयर करना, वो ऑपरेशन में कैसे चेंज हो गया, और फिर इंडिया धीरे धीरे कैसे कैपिटलिस्ट स्टेट बना। किसने ये कहा है, ए आर देसाई ने कहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर फिनिश होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट सर पैट्रिक गिड्स ने स्टार्ट किया 99 में, उसके बाद जीएस गुरे, और उसके बाद यार देसाई के मार्क्स हमने समझे। तो कुछ सोशोलॉजिस्ट को आप लीजिए, इसमें से इन सोशोलॉजिस्ट को लीजिए, इनके कंसेप्ट को डिस्कस कीजिए, बस यही बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। ओके, चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्रिप्शन करते रहिए, ठीक है। और खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए, जैसे लाइक मुस्कान है, उसमें हमारी शर्मा है, कविता देवी है, ठीक है, काजल देवी है, और बहुत सारे रूबिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब से यही गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नाजिया है, बहुत सारे जिनका मैंने बहुत सारों का नाम भी मैं भूल गया हूँ, मुख्तार भी है, तो इसको फर्दर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।